सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का मेरे क्लास विशेष रूप से मुझे सुनने वाले कुछ पुरोहित लोग हैं, उनके लिए है, केवल सुनने वालों के लिए नहीं। आप कोशिश करना यदि ज़्यादा से ज़्यादा पुरोहितों तक ये पहुंचाए, क्योंकि आजकल के जो सोशल मीडिया में और यहाँ वहाँ कुछ केसेस सचमुच में घटित होता है। पुरोहितों के खिलाफ बहुत ही चर्चाएं चलते हैं, चाहे उनके नशे के जिंदगी के कारण हो, चाहे उनके वासना व्यभिचार के पाप के कारण हो, चाहे उनका सही आदर्श एग्जाम्पलरी जीवन नहीं हो। नेकों के विषय में हम लोगों को सोशल मीडिया में सुनने के लिए मिलता है, और हमारे बीच में भी मेरे विचार में हर धर्म प्रांत में ऐसे कुछ लोग उदाहरण हैं। उसके लिए हम लोग जनरली बोलते हैं ईसा मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, उनमें से एक चोर निकला था, ईसा मसीह को पकड़ाने वाला निकला, यूदस। मेरा एक ही सवाल है, क्या आप यूदस बनने के लिए प्रभु का उस पुकार को सुना? यूदस भी प्रभु का कॉल स्वीकार कर उनका फॉलोवर बना, उनका शिष्य बना, और ईसा मसीह ने उन शिष्य गणों से यूदस को विशेष दर्जा दे करके अपॉस्टल प्रेरित बनाया था। अपने बुलाहट के प्रति वे ईमानदार नहीं रहने के कारण, और बाइबल को अच्छी तरह जब पढ़ेंगे, विशेषकर योहन का सुसमाचार हो, मत्ती का सुसमाचार वगैरह भी हो, यदि हम लोग उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाएंगे, यूदस को ईसा मसीह ने अनेकों बार अवसर दिया, विशेषकर जो लास्ट मोमेंट में कई बार ऐसा अवसर दिया, जो गलती वो कर रहा है या गलत धारणा में है, जो गलत काम करने जा रहा है, उससे वो वापस आ सकता था। प्रभु ने उसे मौका दिया, लेकिन यूदस उसको नहीं सुना। तो मेरे मन में बार बार ये प्रेरणा इसलिए भी आया है, कई लोग मुझे फोन कर करके कई पुरोहितों का शिकायत करते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह समझाता हूं, और कई लोग चर्च तक नहीं जाना चाहते हैं पुरोहित के कारण। मैं उन्हें यही समझाता हूं, पुरोहित के लिए मत जाइए, आपको चाहिए प्रभु। आप चर्च जाना है प्रभु के कारण। चर्च या आपका पल्ली उस पुरोहित का नहीं है, आपका है। उस चर्च में, आपका चर्च में आपको जाकर के प्रभु की आराधना में भाग लेना है। किसी पुरोहित के साथ झगड़े के कारण या उनके पापमय जीवन को देखकर आप चर्च छोड़ना, यह एक गलत है, शैतान का कार्य है, शैतान का कार्य है। यूदस को देख करके अन्य लोग प्रभु को छोड़ करके नहीं गया। प्रभु को छोड़ करके जाने वाले प्रभु का वचनों को अच्छी तरह ना समझने के कारण, इस कारण उस मंडली को, उस कलीसिया को छोड़ करके गए। तो बहुत लोग
इस प्रकार का दुखी लोग हैं। चाहे पुरोहित का गलत बातचीत हो, व्यवहार हो, और उनके लिए समय ना देना हो, ये भी एक बहुत बड़ा गलत बात होता है। एक पल्ली पुरोहित अपने पल्ली के लोगों के लिए समय देना चाहिए। मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे अन्य काम है, ये बगाना नहीं चल सकता है। प्रभु ने आपको चुना, नियुक्त किया, किसी पल्ली में पल्ली पुरोहित बनाया, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। अनेकों पुरोहित बीड़ी, सिगरेट, नशा, वासना के पाप में पड़ा हुआ है। मुझे ऐसे कई लोगों का कहानी मालूम है, क्योंकि कई लोग फोन करके बोलते हैं ऐसे ऐसा व्यवहार किया, ऐसे ऐसा किया, मुझे पाप में गिराया। हम सबों को मालूम है। और मैं ये कहता हूं, संत पापा फ्रांसिस ने एक आदेश दिया है, सहन करते। अरे फादर है ने तो चर्च की बातें बोल करके सहन करना, ये भी एक पाप है। जो गलत करता है, गलती करता है, उनको अधिकारियों के सामने लेके आना जरूरी है। उस गलती को सहन करना, क्षमा करते हुए उसको छिपाना, ढकना, वो एक बड़ा, उससे भी बढ़कर के पाप है। इसलिए जो इस प्रकार के शिकार होते हैं, अधिकारियों तक उन मामलों को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। कई लोगों को मैं यही उपदेश दिया भी है। पुरोहितों के जीवन को वैसे बताने के लिए मैं अयोग्य व्यक्ति हूं, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है। जिसने चुना है वही आपका देखभाल करता है, और आप उन्हीं के द्वारा आशीष या दंड प्राप्त करने वाला है। हम कोई दंड देने वाला नहीं, आलोचना करने वाला भी नहीं। लेकिन कुछ विनम्र कुछ पॉइंट बोल करके देना चाहूंगा, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो सहायक है उसको बताना मैं चाहूंगा। यदि हमारे जीवन में कुछ बलहीनताएं, कमजोरियां हैं, उस पुरोहिताई में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है, उसके पीछे का कुछ कारण मैं बताना चाहूंगा। किस प्रकार इस बुलाहट में ईमानदार रह करके एक अच्छे जीवन जी करके कलीसिया का, प्रभु का सेवा कर सकता है। जिसने बुलाया उसकी उस बुलाहट के प्रति ईमानदार कैसे रह सकता है, मैं उस बात को बताकर देना चाहूंगा। जैसे पुरोहिताई में हो या सिस्टर बनने के लिए 3 वाउस को जनरली बोला जाता है: ओबीडियंस, पॉवर्टी एंड चैस्टिटी। ओबीडियंस, आज्ञा को जो पालन करना, ये अपना अधिकारी का, अपने बिशप का और प्रभु का ओबीडियंट बनकर के, आज्ञाकारी बनकर के रहना बहुत ही जरूरी है। किसी भी बुलाहट में, चाहे वैवाहिक जीवन भी क्यों ना हो, वो भी एक बुलाहट ही है। ये ओबीडियंस नहीं है, जीवन बर्बाद है, क्योंकि वो शैतान का स्वभाव है डिसोबे करना। हमें ओबीडियंट बनना है। ओबीडियंट बनने के लिए हमें अपने को विनम्र बनाना है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से आगे ईसा मसीह के ओबीडियंस के विषय में लिखा हुआ है। मृत्यु तक वह ओबीडियंट रहा, आज्ञाकारी रहा, यह बाइबल साक्ष्य देता है। ईसा मसीह की उस आज्ञाकारिता के कारण ईसा मसीह मनुष्य बन करके इस संसार में आया। मानव जाति के पापों का भार वो अपने ऊपर उठाया। मानव जाति के पापों का प्रायश्चित अपने शरीर में किया, मर करके संसार को मुक्ति दिया। इस प्रकार मृत्यु तक वह ओबीडियंट रहा, आज्ञाकारी रहा। इसलिए ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित कर महान नाम दिया। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम
बनने का कारण यही है। एक पुरोहित को सर्वप्रथम ओबीडियंट बनने रहने की जरूरत है। 12-13 साल का पढ़ाई होता है, उसमें जितने भी पढ़ाई किया है, इस जीवन में किस प्रकार ओबीडियंट बनेंगे। ओबीडियंट नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, चास्टिटी नहीं है। सर्वप्रथम एक व्यक्ति को ओबीडियंट बने रहने की जरूरत है, आज्ञाकारी बने जने की जरूरत है। चाहे जो ट्रेनिंग पीरियड में जो हमें मिला हुआ जो प्रार्थना का जीवन, जो ऑफिस, डिवाइन ऑफिस, जो प्रार्थनाएं हैं, उसको ईमानदारी के साथ रोज करना चाहिए। सुबह का लॉर्ड्स एंड इवनिंग का जो वस्पर्स हैं, अनेकों पुरोहित मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, ये प्रार्थना नहीं करते हैं। बेशक आप अन्य पूरे दिन अन्य प्रार्थनाओं में लगे रहे हैं, तब भी आपको जो ब्रेवरी है उसके वो प्रार्थना को करना जरूरी है। एक नियम है, इसके द्वारा प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना और अपने कलीसिया को प्रभु की ओर उठा करके मध्यस्थ प्रार्थना करना, यह सब करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ, किसी से मैंने आपका जो थोड़ा किताब ब्रेवरी दे दीजिए, ये जो बोला, तब वो ढूंढने लगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। क्या अर्थ है? क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं कर रहा है। जबकि एक पुरोहित को सुबह और शाम उसका उपयोग करना चाहिए, चाहे वो छुट्टी जाए, चाहे वो सफर में, यात्रा में क्यों ना हो, उनके पास वो प्रार्थना होना चाहिए। आजकल तो मोबाइल में भी अवेलेबल है, लेकिन वो प्रार्थना ना करने वाला, सबसे प्रथम गलती मैं बोलूंगा, एक पुरोहित का प्रार्थनामय जीवन के लिए ये जरूरी है। डिवाइन ऑफिस उसके जीवन में होना जरूरी है। आप उसमें ईमानदार रहे। जैसे मैं कुछ निर्णय किया है, जब से प्रभु का सेवा करने लगे, मैंने अपने आप में कुछ नियमों में बांधा। प्रार्थना में जीवन जीने के लिए, एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए मैंने कुछ निर्णय किया। रोज कम से कम 1 अध्याय बाइबल को पढ़ना, और मेरा रोज यदि संभव है, यात्रा वगैरह में नहीं है तो संभव जो है मिस्सा बलिदान में भाग लेना, चाहे कितना भी दूरी हो, मैं जाता हूं। तीसरा, हमारे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होता है, 1 घंटे से ज्यादा होता है। शाम को 7 बजे हम लोगों का पारिवारिक प्रार्थना, कब से 7, पहले समय पर हम लोगों का 7:30 बजे शुरू होता था। ये 7 बजे कब से कि 1-2 साल पहले किसी पुरोहित ने हमारे माधुरी छाया मिनिस्ट्री का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर अनेकों लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं, इसलिए किसी पुरोहित ने आग्रह किया, इस ग्रुप के सब मिलकर के कुछ प्रार्थना करने के लिए निर्णय करो कुछ समय। मैं उसके विषय में बहुत मेडिटेशन करने लगी, कौन उसमें प्रार्थना में आएगा, क्या है, कितना होगा। तब मेरे मन में एक विचार आया, सब लोग इवनिंग प्रार्थना तो करता ही है, वो एक समय पर हो। सब लोगों को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को सब एक समय पर बुलाने से अच्छा है जो पारिवारिक प्रार्थना करने वाला उस परिवार में रहो, जो कॉन्वेंट के लोग कॉन्वेंट में रह करके, जो पुरोहित लोग अपने स्थान पर रह करके, जो भी अपने स्थान पर रह करके, या काम भी करने वाला है, एक निश्चित समय हम निर्धारित किया जाए उस समय पर। तो मैंने यही आशा किया, 7 बजे, मुझे मालूम है अनेकों जो कॉन्ग्रीगेशंस में पुरोहितों का हो या सिस्टरों का 7 o'clock 7 बजे प्रार्थना का समय ही होता है, क्योंकि उनका 8 बजे करीब जो सफर का समय होता है, उससे पहले प्रार्थना का, कई कॉन्वेंटों में मुझे मालूम है 6:30 बजे शुरू कर देता है, 6 बजे शुरू करने वाला भी जगह है, लेकिन 7 बजे हर जगह पर मुझे मालूम है प्रार्थना का है। मेरे मन में आया यही एक उत्तम समय है,
हम परिवार के प्रार्थना में उस समय पर करें। मैंने आग्रह किया ग्रुप में ही 7 o'clock हमारा प्रार्थना का समय रखेंगे, 7 to 8 के बीच में। यदि आपका कहीं नौकरी चल रहा है, काम चल रहा है, तब भी इसके बीच में आप थोड़ा प्रार्थना में आइए। आप जहां हैं, ऑफिस में है तो ऑफिस में बैठ करके प्रार्थना कीजिए। घर में पारिवारिक प्रार्थना का समय को 7 to 8 बनाइए। मैंने उस समय से हमारा घर का प्रार्थना 7 बजे से 8 बजे तक, 8 से ज़्यादा भी चला जाता है, हमारे घर का प्रार्थना शुरू किया। आज भी मैं प्रार्थना करने के बाद आपके सामने इधर बैठा हूं। इसमें हम लोग फर्क नहीं करते। और मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में रोज 4 रोसरी प्रार्थना, आनंद, प्रकाश, दुख और महिमा, 4 रोसरी प्रार्थना करने का, रोज एक क्रूस के रास्ता करने का, करुणामाला विनती करना, इस सब प्रार्थना का मैंने निर्णय किया। मान लो किसी दिन मैं ये पूरा नहीं कर पाया, मैं तुरंत उसके लिए पाप स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैंने निर्णय किया है मुझे प्रभु से जुड़े रहने के लिए प्रार्थना का जीवन, और मैंने एक सुसमाचार का प्रचारक बनने के कारण मुझे रोज बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना होना है, व्यक्तिगत प्रार्थना होना है, मेरे परिवार में सबसे पहले पारिवारिक प्रार्थना होना है, और उस प्रार्थना में सारे संसार के लिए और जरूरतमंद के लिए जितने भी लोग हम लोग से प्रार्थनाएं मांगे सबके लिए प्रार्थना करना। और मैं कई लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोगों के लिए हम 7 बजे से 8 बजे तक का प्रार्थना में याद करते हैं, आप लोग भी अपने घर में प्रार्थना शुरू करें। अनेकों लोगों का जवाब मुझे मिला है, हम लोग भी 7 बजे प्रार्थना शुरू करते हैं। ब्रदर, हमें एक निर्णय करना है। इसी प्रकार यदि एक पुरोहित ये निर्णय करेंगे, मेरा डिवाइन ऑफिस का प्रार्थना रोज करेंगे, नहीं तुरंत उसके लिए पाप स्वीकार करने का। और दूसरी बात, हर एक पुरोहित को होली हवर मनाना जरूरी है। डेली 1 घंटा प्रभु के सामने बैठ जाइए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप अपना कलीसिया को इकट्ठा करो, अन्य लोगों को इकट्ठा करो, नो, आपको समय निकालना है। आप परम प्रसाद को एक्सपोज कर 1 घंटा प्रभु के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए। आपका पर्सनल प्रार्थना का समय, उस समय पर गिड़गिड़ा करके, रो रो करके अपने कलीसिया के लिए आप अपने पल्ली के हर एक घर को प्रभु की ओर ऊपर उठाइए। जिस पुरोहित परम प्रसाद के साथ जुड़ करके इस प्रकार होली हवर मनाता है, प्रभु ईसा मसीह के साथ वो जुड़े हुए जीवन जीता है, वो कभी पाप में नहीं गिर सकता। मेरा एक चैलेंज है, जो पुरोहित प्रतिदिन होली हवर 1 घंटा प्रभु के सामने बैठता है, वो कभी प्रभु का प्रेम से दूर नहीं हो सकता। उनके जीवन में नशे का जरूरत नहीं है, उनके जीवन में सिगरेट की जरूरत नहीं है, उनके जीवन में वासना की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर वो जो आग है प्रभु से, वो जो परम प्रसाद के सामने जो होली हवर मनाता है, उससे आपको मिलता है। यदि आपके जीवन में 1 घंटा प्रभु के साथ बैठने के लिए नहीं निकाल सकता, मेरे विचार में आप भटका हुआ है, आप यूदस के रास्ते में हैं। इसलिए एक आदत बनाना ये जरूरी है। तीसरा, डेली जो मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, उस मिस्सा बलिदान के लिए पूर्ण तैयारी के साथ अर्पित करें। पाप स्वीकार कर, और उस दिन का पाठ क्या है उसको पहले से पढ़ करके 1 दिन पहले ही पढ़ना चाहिए। और जो कॉन्ग्रीगेशन, चाहे एक व्यक्ति भी आपके सामने हो, मैंने इसका कैनन लो पढ़ा है, यदि एक व्यक्ति भी आपके साथ मिस्सा में भाग ले रहा है, आपको बाइबल पाठ के बाद कुछ समय के लिए सरमन देना चाहिए, उस बाइबल को सिखाना चाहिए। प्रतिदिन ये आदत बनाना है। यदि आप अकेला प्राइवेट मास चला रहा है, तब भी ये वचन पढ़ने के बाद
आप कुछ समय मेडिटेशन में रहिए, ये आपके जीवन को बदलेगा। और हर इतवार को आपको एक अच्छा sermon देने का तैयारी करना है। मैं कई बार हमारे दोस्त पुरोहित लोगों से बोलता हूं, इस सप्ताह इस संडे को मिसा खत्म हो गया, इसके बाद इस संडे को ही अगले संडे का क्या पाठ है उसको पढ़ लेना। अगले संडे 7 दिन बाकी है और प्रतिदिन आप पढ़ते ही जा रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको मिलेगा और उस सप्ताह में कई बातें आपको मिलेगा। आपके मन में हमेशा इतवार का वो पाठ रहना चाहिए। आपका प्रिपरेशन चल रहा है, बी प्रिपेयर्ड। कुछ नोट्स बनाइए, तैयार हो करके एक सरमन देना चाहिए। कलीसिया को सिखाना आपका प्रथम कर्तव्य है और मिस्सा बलिदान का एक पार्ट है जो पुरोहित इसको ईमानदारी से प्रिपेयर्ड होकर के आंख बंद करके जाने से नहीं हो सकता। एक सप्ताह का प्रिपरेशन एक संडे सरमन के लिए कीजिए, वो फलदायक होगा आपके कलीसिया में और आपके जीवन को भी वो बदलेगा। अगला पॉइंट मुझे जो बोलना है, अपने कलीसिया के लिए समय दीजिए। अपने कलीसिया के लोगों के लिए समय दीजिए। हाउस विजिटिंग कीजिए, जरूरतमंदों के घर जाइए, कोई बीमार है उनसे जाकर के मिलिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और कई लोगों से मैंने एक कंप्लेंट सुना है, पुरोहित घर में आते हैं, खा पी करके चले जाता है, थोड़ा प्रार्थना करते नहीं आते। एक आदत बनना, किसी भी घर में आप प्रवेश करते हैं उस घर से निकलने के पूर्व, चाहे आप पानी भी नहीं पिया हो, 1 मिनट उस घर के लिए थोड़ा प्रार्थना करने के बाद निकलना। आपकी प्रार्थना उस घर को बहुत शांति देता है। आप कदम इस घर में, एक घर में रखता है, घर वालों के लिए बहुत आनंददायक होता है, वो पसंद करते हैं। ऐसे पुरोहितों का चरण स्पर्श हमारे घर में हो, लोग चाहते हैं। प्रार्थना करने वाला पुरोहित बनिए, लोग आपको पसंद करना शुरू करेगा। जरूरतमंदों को आप समय जब देगा, दुखियों का आंसू पोंछने के लिए जाएगा, आप उनके लिए प्रार्थना करेगा, आपकी प्रार्थना उनके साथ है ये आप उनको बताएगा, उनको बहुत शांति मिलेगा, आपसे प्रेम करना शुरू करेगा। कई लोगों का कंप्लेंट ये है, वो स्कूल में है, कॉलेज में है, अन्य कामों में इसमें लगा हुआ है, हाउस विजिटिंग ना करने वाला। ये बहुत गलत है। लोगों का घर बार बार विजिट करना है। एक साइड से आप निर्णय कर करके जाइए, एक साइड से प्रतिदिन इस प्रकार का एक निर्णय करते हुए लोगों के साथ। संत फ्रांसिस ने यही तो कहा है, जो गडरिया है भेड़ों का खुशबू होना जरूरी है, दारू का नहीं, अन्य चीजों का नहीं, अपनी भेड़ों का खुशबू उनमें निकलना चाहिए। तो कलीसिया के लिए समय दीजिए। अगला 5वां पॉइंट में मैं बोलना चाहूंगा, अपने वोकेशन को प्यार कीजिए। कुछ भी अधिकारी बना, कलेक्टर बना या प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना, या कोई भी ऐसा पद है, उससे बढ़ करके एक पुरोहित का पद प्रभु ने आपको विशेष रूप से चुना है। जो मेरे और अन्य लोगों के जीवन में बुलाहट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आपने पूरा किया है। आपने उस बुलाहट को पहचाना, आपने यस कहा। आप जब एक पुरोहित बना, प्रभु के लिए एक संत बन करके रहिए। एक संत बनने का निर्णय कीजिए। एक संत का जीवन जीने का एक निर्णय करना। एक पुरोहित संत होना जरूरी है।
उसके लिए कई चीजों को त्यागने की जरूरत। उदाहरण के लिए, यदि कोई एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, जिनके पास हाथ पैर के में तकलीफ है, वो भी ये निर्णय करते हुए जाते हैं। अभी हाल ही में मैं केरल के जो मलयाटूर, वो पहाड़ चढ़ने के लिए गए। हमने देखा बहुत तकलीफ। मेरे पत्नी के साथ गए। मेरे पत्नी को घुटने में तकलीफ है, नॉर्मल चलने में भी उसको दिक्कत है, लेकिन वो भी धीरे धीरे रोते रोते चढ़ा और उतरने में उसे डबल समय लगा। तकलीफ तो है, लेकिन एक बार चढ़ने के बाद उसका एक आनंद अलग है। एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाता है, वो आसान बात नहीं है। उसके लिए काफी टाइम का ट्रेनिंग है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसी प्रकार 12-13 साल ट्रेनिंग देकर के आप एक पुरोहित बना है। उस पुरोहिताई जो मिला है, उसको धन्यवाद देते हुए उसको आप प्यार कीजिए। किसी भी खिलाड़ी, चाहे दौड़ने वाला हो या अन्य खेलकूद, दिन रात मेहनत करके कई अपने जो पसंदीदा चीजों को त्यागते हुए वे कार्य करते हैं। कई चीजें उनको पसंद है, लेकिन वो खा नहीं सकता है या कर नहीं सकता है, क्योंकि उनको चाहिए इसमें सफलता, विजय के लिए। ओलंपिक्स में उन्हें मुकुट चाहिए। उसके लिए वो कई चीजों को त्यागते हैं, अपने आराम को, अपने विश्राम को, अन्य एंजॉयमेंट के साधनों को वो त्याग करके इसमें लगा रहता है। एक ही लक्ष्य। छोटी सी एक और उदाहरण, जो म्यूजिक, जो गाना गाते, मैंने कई गाना गाने वालों का देखा है, आइसक्रीम नहीं खाना, ऐसे ऐसे चीजें। कई पसंदीदा चीज को त्यागना पड़ता है उस लक्ष्य तक, उसमें कायम रहने के लिए। आपको प्रभु ने एक सुंदर सा बुलाहट दिया। एवरेस्ट चढ़ने से बढ़कर के या अन्य खेलकूद में अवार्ड मिलने से बढ़कर के एक विश्वस्त, एक ईमानदार, एक पवित्र पुरोहित बनकर के मृत्यु तक रहना सबसे बड़ा अवार्ड है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2:10 में लिखा है, आपके जीवन में कुछ तकलीफ तो होगा, कुछ कष्ट तो, पीड़ा तो होगा, लेकिन जो व्यक्ति उसमें ईमानदार रहेंगे, इन कष्ट पीड़ाओं को सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ईमानदार रहेंगे, वो जीवन का मुकुट पाएगा। आपको विशेष रूप से प्रभु ने चुना है। अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहना। सबसे पहले उस पुरोहिताई को प्यार कीजिए। यदि आप अपने पुरोहिताई को प्यार करता है, अपना वो वस्त्र है, जो कैसक पहनने में आपको लज्जा नहीं होना चाहिए। आप अपने आइडेंटिटी को दबा करके नहीं रखना, छिपा करके नहीं रखना। कहीं भी जाए, आप अपने आइडेंटिटी को सबों के सामने दिखाना। केवल हमारे पुरोहित लोग अपने आइडेंटिटी को छिपा करके चलते हैं। चाहे अन्य किसी भी धर्म का धर्मगुरुओं को देख लीजिए, वे कभी नहीं छिपाते हैं, वे कभी नहीं छिपाते। एक सिख सरदार, चाहे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, वो अपना पहचान को लोगों के सामने दिखाता है। वो कहीं हिचकिचाता नहीं है, मैं सरदार है बोलने के लिए, सिख समुदाय से होकर के। उसी प्रकार अन्य धर्म के जो पुरोहितगण, उनका जो वस्त्र धारण, उनका जो पहनावा, उनको जो कुछ करना है, वो सब वो करते हैं। हमें भी इसी प्रकार अपने आइडेंटिटी को छिपाने वाला पाप में गिरता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अपने पुरोहिताई का आइडेंटिटी को आप अगर छिपा करके वस्त्र धारण करते और लोगों के बीच में जाते हैं, मतलब आप गलती कर रहा है। इसलिए हमेशा अपना आइडेंटिटी को दूसरों के सामने प्रदर्शित कीजिए। किसी से मिल रहा है, कोई मिलने आए,
अच्छे वस्त्र धारण के साथ। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, मुझे कई बार दुख लगा है कुछ पुरोहितों का वस्त्र धारण दे करके, ये शोभा नहीं देता है। अन्य लोगों जैसे नहीं, ईसा मसीह के समान हमें बनने की जरूरत है। जब तक आप कुछ त्याग नहीं करेंगे, आप कुछ हासिल नहीं करेगा। मुझे हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का इस प्रकार का बच्चों को एक क्लास लेते हुए कभी मुझे सुनने के लिए अवसर मिला। बच्चों को क्लास लेते हुए उन्होंने यही कहा, यदि आपके जीवन में कुछ त्याग नहीं है, आप कुछ हासिल नहीं करेगा। ये इतना बड़ा साइंटिस्ट बनने के पीछे का और एक अच्छा प्रेसिडेंट बनने के पीछे का कारण है उनके जीवन का ये त्याग। वो भी विवाह नहीं किया था। प्रेसिडेंट बन करके मैंने सुना है उनका एक भी पैसा वो अपने कार्य के लिए नहीं लिया, वो गरीबों के लिए दे रहा था। इस प्रकार का त्याग का जीवन जी करके वो एक अच्छा नाम कमाया। उन्होंने प्रभु के सामने एक निर्दोष जीवन, एक मुकुट पा करके उन्होंने अपना जीवन को समाप्त किया। इसलिए हमें भी कुछ निर्णय करना है। हो सकता है हमारे सोसाइटी के लोग स्मोकिंग करने वाले, दारू पीने वाले, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये वो जुबली सब मनाते हुए इस प्रकार का कार्य कर रहा है, लेकिन आप एक निर्णय कीजिए। जैसे मैं एक सोल्जर भी हूं, फौज में काम किया, और आज भी मुझे एक कार्ड है, लिक्वर कार्ड कहते हैं, शराब कैंटीन से खरीदने के लिए। मैंने एक निर्णय किया, जैसे दानियल का ग्रंथ दिया 1:8 में दानियल ने निर्णय किया, इसके द्वारा मैं अपने को अशुद्ध नहीं करूंगा। मैंने भी वही निर्णय किया। जिस समय पर मैं निर्णय किया उस समय पर मैं इस प्रकार का प्रीचर नहीं था। मैं भी अन्य लोगों को जैसे रहने वाला था, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझ में रह करके एक निर्णय करवाया। फौज में गया, मैंने एक निर्णय किया, इस चीज को मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पीने वालों के पास अनेकों लोग आते हैं, हमें पिला दो बोल करके, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। मैंने अगला निर्णय किया, मैं ना स्वयं पीऊंगा ना दूसरों को दूंगा। इस कारण मैं आज दावा के साथ आपसे भी आग्रह कर सकता हूं, एक निर्णय कीजिए। हमारे पुरोहित समुदाय के अंदर अनेकों लोग बदनाम इसलिए है नशे के कारण। 1 बार 2 बार 3 बार डी एडिक्शन सेंटर में भी डायसिस लाकर के डाला, इसके बाद भी अपने को ना सुधारने वाले लोग कैसे बने? यही बर्थडे पार्टी में मनाया, यही सोचा थोड़ा थोड़ा से पीना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार का बदनाम। और हम लेटी के चर्च में ये डिस्कशन चलता है, किन किन लोगों जो नशा पिलाया। आपको हमारे घर में हम नशा पिलाएगा, इसके बाद लोगों को भी बोलता है, इसके बाद आप कितना होश हवास छोड़ करके कैसे चला, ये सब हम लोगों के बीच में पुरोहितों का हंसी का पात्र बनाता है। इसलिए मेरा करबंद प्रार्थना है मेरे पुरोहित भाइयों से, इस प्रकार के नशे से दूर रहिए। ये नशा छोड़ना, बीड़ी सिगरेट छोड़ना एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है। हम एक निर्णय करें हमसे छोड़ पाएगा, लेकिन एक इससे बढ़कर के एक बड़ी सी बातें भी है। क्या बड़ी सी बात है मालूम है? हम पुरुष हैं। पुरुष में ईश्वर ने पुरुष का हार्मोन दिया, इसलिए हमें पुरुष बोल रहे हैं। इसका मतलब पुरुषत्व। इस पुरुष हार्मोन इसलिए ईश्वर ने दिया, स्त्री की ओर हमारा आकर्षण रहे, स्त्री के साथ एक होने के लिए इस पुरुष हार्मोन दिया है। हर पुरुष में ईश्वर ने पुरुष हार्मोन दिया है, अर्थात जन्मन उनको स्त्री की ओर एक आकर्षण रहता है। ये गलत नहीं है, पाप नहीं है। हमें उसी के ऊपर संयम रखने की जरूरत है। यदि हम चास्टिटी का व्रत लिया है,
हमें इसका नियंत्रण करने की जरूरत है। हमारे अंदर हार्मोन तो है, हमारे अंदर भूख है, प्यास है, लेकिन हमने निर्णय किया पानी भी है लेकिन हम नहीं पिएंगे अभी। यह निर्णय करना। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 में, 1 Corinthians 9:27 में, कहीं ऐसा ना हो मैं भाषण देते देते मैं स्वयं पाप में ना गिर जाए, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। हमारे शारीरिक की जरूरतों को मैं अपने वश में रखता हूं। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 में, जॉब चैप्टर 31:1, मैं अपने आंखों के साथ समझौता किया कि मैं किसी कुंवारी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा। देखो, जिससे उसे देखने के बाद दाऊद देखा, उसके कारण उसके अंदर वासना उत्पन्न हुआ, बेत्शबा के साथ उसका पाप हुआ। कितना अच्छा इंसान। मैं दाऊद को मैं उनका फैन हूं, क्योंकि इतना अच्छा जीवन जीने वाला, केवल एक गलती उनका हुआ, देखने के कारण, संयम ना रखने के कारण। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति था, बुढ़ापे में जा करके ऐसा एक कार्य करना और उसका परिणाम, यदि आप नशा नहीं छोड़ेंगे, यदि आप बीड़ी सिगरेट को नहीं छोड़ सकता, यदि आपके पास 1 घंटा होली आवर के लिए नहीं है, यदि आपके पास डिवाइन ऑफिस के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप इस बड़ी बात को कैसे संयम में रखेंगे? बड़ी बात तो यह है। इसलिए अनेकों लोग भटक रहा है, पाप में गिर करके पड़ा है। इसलिए एक डिसीजन, एक निर्णय कीजिए। जो वॉस हमने लिया है, सबसे पहले ओबीडियंट रहने का, प्रभु की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन जीने का, अपने अधिकारियों के अधीन रहने का, एक विनम्रता का, संयम का जीवन, सौम्यता का जीवन, पवित्र आत्मा से भर करके एक ईमानदारी का जीवन। दूसरी बात है पॉवर्टी का। खान पान में थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। उपवास करना, परहेज करना, जैसे शुक्रवार के दिन है, उपवास और परहेज का दिन है हमारे भारत देश के, विशेषकर थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए और निर्णय कीजिए। प्रभु आपका मदद करेगा। एक निर्णय करना बहुत जरूरी है। अनेकों पुरोहित लोग शुक्रवार के दिन भी नॉनवेज खाता है, उपवास नहीं करता। पॉवर्टी का मतलब केवल खान पान में ही नहीं, अपने रहन सहन में, सब में उस विनम्रता, उस दरिद्रता का, पॉवर्टी का वो जीवन होना चाहिए। तीसरा, चास्टिटी। अपने शरीर को पवित्र रखने का निर्णय कीजिए। नशा आपके शरीर को अपवित्र करता है, और नशा और वासना का पाप, रोमियो का पत्र अध्याय 1:21, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर सम्मान नहीं देना। यही कारण रोमन्स चैप्टर 1:26, इसलिए ईश्वर ने उनके घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। यदि आपके अंदर ये घृणित वासना का शिकार है आप, इसके पीछे का कारण है जिससे आपको पकड़ना चाहिए था, जिसका आप फॉलोवर बन करके, जिसका सेवक बन करके आया, वो आपके जीवन में नहीं है, प्रथम स्थान में नहीं है। जितना आदर सम्मान उनको देना, ईश्वर को देना, आप नहीं दे रहा है। जितना समय प्रार्थना के लिए देना चाहिए, होली हवर मनाना चाहिए, ये सब आपके जीवन में टाइम टेबल में नहीं है। इस कारण आप अन्य वासना के पाव में जा रहे हैं। यदि किसी को मेरे बात दुख लगा या कड़वा लगा, मैं YouTube से नहीं बोलना चाहिए था, ये विचार आ रहा है, मुझे माफ करना।
अनेकों लोगों का टिप्पणियां सुनकर के मेरे मन में आया एक क्लास ऐसा भी लेने के लिए। यदि आपको दुख लगा, प्रभु से पूछें क्यों ये दुख आया। सब पुरोहित नहीं, 12 में से केवल एक था। ऐसे अनेकों पुरोहित लोग अच्छा जीवन जी रहा है, इस प्रकार के यूदस के कारण आज रो रहा है। आप एक व्यक्ति के कारण अन्य अनेकों सैकड़ों हजारों अच्छे पुरोहित लोग बदनाम हो रहा है। उनको बचाना, उनको साथ देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मुझे यह सब बोलना पड़ा। क्योंकि मेरे बहुत अच्छे पुरोहित मैं जान रहा हूं, प्रार्थना का, भक्ति का, सेवा का, समर्पण का जीवन जीने वाले, प्रभु जैसे दिखने वाले। ऐसे पुरोहितों का हृदय दर्द से भरता है जब कोई पुरोहित गिरता है। आज पुरोहित सड़कों पर स्ट्राइक कर रहा है, अपने धर्म प्रांत के खिलाफ, अपने बिशप के खिलाफ लड़ रहा है। कई चर्चेस में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, टग ऑफ वार चल रहा है। हमें यह सब बंद करने की जरूरत है। हमें यीशु का स्वभाव धारण करना है। यूदस के साथ अंतिम भोजन करने वाला यीशु हमें यह सबक सिखा रहा है। जो हमारे शत्रु है, हमें पकड़ाने वाला है, उनके साथ भोजन के लिए जाइए। जो आपको दर्द पहुंचा रहा है, आपका अपमान कर रहा है, उन्हें क्षमा करते हुए जीवन जिए। यीशु को पकड़ लिए। प्रार्थना, होली हवर, मिस्सा बलिदान, सरमन, निर्णय कीजिए जो वंश है उसके अनुसार जीने का। हम प्रार्थना करें। हम अपने पल्ली पुरोहितों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। बुलाहट के अनुसार पवित्र रहने की कृपा उन्हें मिले। जो लोग उन्हें नशा पिलाते हैं, पाप में गिराते हैं, उनको भी मन परिवर्तन की कृपा मिले। जो लोग ऐसे करते हैं उनका घर खंडहर बन जाएगा। प्रभु का पुरोहित को कभी गिराना नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं करना। उनके बुलाहट को ठेस पहुंचने वाले कोई कार्य नहीं करेंगी। हमारे बिशप स्वामियों को याद कीजिए, हमारे संत पापा को याद कीजिए, हमारे पूरे कलीसिया को समर्पित कीजिए, फादर सिस्टरगणों को समर्पित कीजिए, सुसमाचार के प्रचारकों को और कलीसिया के अन्य रूप से सेवा करने वाले कोई भी लोग हैं, उन सभी लोगों को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके जीवन उदाहरण बने, उनको देखने वाला यीशु को देख पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।